अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आम इंतखाबात में 2 दिन बाकी रह गए हैं। आज 5 फरवरी का दिन ख़त्म हो चुका है और कल 6 फरवरी और परसों 7 फरवरी और 8 फरवरी की सुबह 8 बजे मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज़ कर दिया जाएगा। बहुत सारी गुंजाइश जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम में रह गई थी, वो गुंजाइश शायद अब उनके जो मुखालफीन हैं वो ख़ुद उस गुंजाइश को पूरा करने का उन्होंने शायद बेड़ा उठा लिया है, या कुदरती तौर पर आप इसको कह सकते हैं कि उनसे ये बातें अब सरजद होना शुरू हो गई हैं। और अब चूँकि आम इंतखाबात में सिर्फ 2 दिन रह गए हैं, तो फिर ये जो ताज़ा ताज़ा बातें होती हैं ये वैसे भी आवाम के जहन में सबसे ऊपर होती हैं, और ये चीज़ें वोट डालते हुए यकीनन इनका बहुत ज़्यादा असर होगा। आज इसी तरह की एक बात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतहाई करीब समझे जाने वाले एक शख्स ने की है, और ये एक तरह से मुस्लिम लीग नून के लिए एक बम शेल है, एक बम है जो अचानक ये फोड़ा गया है, और इसका सियासी नुकसान यकीनन मुस्लिम लीग नून को पोलिंग डे पर इसका जो है वो नुकसान होगा। ये क्या तफसीलात है ये आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस खबर का इसके जो पस मंज़र है वो क्या है। यानी इस खबर के पीछे एक और बड़ी अहम बात है जिसको शायद बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर दें। वो तफसीलात जो हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आम इंतखाबात से ठीक 2 दिन पहले इस तरह की बातों का हो जाना, मेरे ख्याल में वो कोई मामूली बात नहीं है, बहुत अहम बात है। और आप देखें कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो सलूक किया गया, जिस तरीके से उनको इंतखाबी मुहिम नहीं चलाने दी गई, और बहुत सारे उनके जो लोग हैं उनको आम इंतखाबात से पहले ही ज़ोर ज़बरदस्ती दबाव डालकर उनको दस्तबरदार करवा लिया गया। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि शायद कुदरत भी चीज़ों को बैलेंस करती है, और जो कमी कोताही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम में रह गई थी, वो अब दूसरी जानिब से उनको शायद कुदरत ख़ुद ही लेवल करने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी पीडीएम की जब हुकूमत थी, रजीम चेंज हुई और उसके बाद हुकूमत आई, तो उस हुकूमत में हर दूसरे तीसरे हफ्ते में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया जाता, डॉलर बेलगाम हो जाता। फिर उसके बाद आप देखें कि आटा, घी और जो रोज़मर्रा की अशिया थी उनकी कीमतों में इजाफ़ा करना पड़ता, अद्वियात की कीमतों में इजाफ़ा करना पड़ता, और बिजली गैस की कीमतों में इजाफे के मसाइल उस वक्त भी सामने थे। और ये वो अहम चीज़ें हैं जो हर अमीर या गरीब को बराह रास्त ये इफ़ेक्ट करती हैं। और आप देखें कि उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, ये जब किसी मसनूआत की, जैसे पेट्रोलियम मसनूआत है, बिजली है, गैस है, जब उसकी कीमतों में इजाफ़ा किया जाता था तो ये अचानक ट्वीट कर देती थी, और ये अपनी ही हुकूमत, यानी जो इनके चचा की, सगे चचा की हुकूमत थी जिसको बराह रास्त उनके अपने वालिद चला रहे होते थे, मरीम नवाज़ साहिबा उस हुकूमत से लाताल्लुकी का इजहार कर देती थी। और ये उस वक्त किया जाता था जब पेट्रोल या जो गैस की कीमतें हैं उनमें 30-30, 35-35 रुपए लीटर इजाफ़ा किया गया। आपको याद है कि जब पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उस वक्त पेट्रोल की कीमत 150 रुपये लीटर थी। फिर जब नून लीग की मई के आखिर में ग़ालिबन 25 या 26 मई को ये फ़ैसला किया गया था, और उस वक्त मिफ्ता इस्माइल वज़ीर ख़जाना थे, तो उन्होंने अचानक 30 रुपये कीमत बढ़ाई 180 रुपये की। और फिर एक हफ़्ता भी नहीं गुजरा था कि एक बार फिर पीडीएम हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया, और फिर 30 रुपये की लीटर कीमत बढ़ाई गई, और उससे पेट्रोल की कीमत 120 रुपये तक 210 रुपये तक पहुँच गई। तो उससे जो मरीम नवाज़ साहिबा थी वो फिर उस वक्त ये ट्वीट्स किया करती थी कि हमारा इस तरह इन फैसलों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस हुकूमत से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये हुकूमत मेरी नहीं है। इस तरह के ट्वीट्स उनकी जानिब से आते थे। इसके अलावा बहुत सारे मौके पर उनकी जानिब से ये भी ट्वीट किए गए कि नवाज़ शरीफ साहब इस फ़ैसले के हक़ में नहीं थे, और वो इजलास से एहतजाजन उठ कर चले गए। और जब नवाज़ शरीफ साहब उठ कर चले जाते थे तो उसके बाद पता चलता था कि पेट्रोल की कीमत में फिर 30 से 35 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। तो इसी तरह के मसाइल उस वक्त पीडीएम हुकूमत में ये सारे चीज़ें सामने आती थी, और जब 30-35 रुपये इजाफा होता था तो ये मरीम नवाज़ साहिबा लाताल्लुकी का इजहार कर देती थी, और जब 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये कीमत कम होती थी तो फ़ौरन से हुकूमत को ओन कर लेती थी और कहती थी कि ये देखें जी हमारी हुकूमत ने बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया। तो ये वो चीज़ें थी जो पस मंज़र था, जो बताने का मकसद ये था कि
उस वक्त किस तरीके से पीडीएम की ये हुकूमत चलाएगी और कैसे नवाज शरीफ साहब हर अहम फैसले के अंदर बराह रास्त कहीं ना कहीं मुलव्वस होते थे, इन्वॉल्व होते थे। और कई बार तो आपको याद है कि पीडीएम के जब हुकूमत के दौरान शहबाज शरीफ साहब लंदन जाते थे तो वहाँ नवाज शरीफ की सरबराही में उनकी ज़ेर सदारत काबीना के इजलास होते थे, और वो एक कन्विक्टेड उस वक्त मुजरिम थे, भगौड़े थे, इश्तिहारी थे, अदालतों से सजा याफ्ता थे, जो एक जैली जो स्टैम्प पेपर था, बयान हल्फी था, उसकी वो अदालतों को जमा करवा कर वो 4 साल से बैरून मुल्क थे, जहाँ वो रियासती इदारों के ख़िलाफ़, उनके सरबराहान के ख़िलाफ़ तकरीरें करते रहे थे। लेकिन फिर उनकी सरबराही में हमने देखा कि ये जो पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत थी उसकी काबीना के इजलास हुआ करते थे। अब मामला ये है कि अब जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तो एक तरह से खुदाई मदद जो है वो पीटीआई की जो उम्मीदवार हैं या उनकी जो पूरी एक सियासी मुहिम है बतौर जमात, उनको ये खुदाई खिदमत जो है, जो मदद है, ये अब उनको मिलना शुरू हो गई है। और आज इसी तरह का एक बयान नजम सेठी साहब की जानिब से दिया गया, और नजम सेठी साहब का ये कहना है कि 1 फरवरी को जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, गालबन 13 रुपये का इजाफा किया गया है 1 फरवरी को, और एक तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, और दूसरा 146 के करीब वो जान बचाने वाली अद्वियात जिनकी कीमतों में 60% तक इजाफा किया गया है, जिसमें टीबी की भी हैं और इस तरह की और दिल की जो अद्वियात हैं, दिल के अमराज की, वो भी इसमें शामिल हैं, और बहुत सारी ऐसी अद्वियात हैं। टोटल तकरीबन 146 अद्वियात हैं। जब इन अद्वियात की कीमतों में वफाकी काबीना की जानिब से मंजूरी दी गई तो उस मंजूरी में भी नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब ऑन बोर्ड थे। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि वो सियासी जमात जो जिसको अवाम हर जलसे में मुस्तरद कर रही है, जिसका हर जलसा पिछले जलसे से ज़्यादा नाकाम साबित हो रहा है, जो अपने आबाई इलाके लाहौर के अंदरूने लाहौर में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ जलसा करने की पोजीशन में नहीं है, वहाँ पूरा लाहौर इस वक्त नून लीग के ख़िलाफ़ खड़ा है, वो सियासी जमात निगरान हुकूमत जो गैर जानिबदार होनी चाहिए थी, उस निगरान हुकूमत के फ़ैसलों में शामिल है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त नून लीग रियासत के अंदर कहाँ तक पेनिट्रेट कर चुकी है। हम पहले ये कहते थे कि सिर्फ पंजाब की जो सूबाई हुकूमत है या सूबाई जो ब्यूरोक्रेसी है, मशीनरी है, वो मुस्लिम लीग नून के कंट्रोल में है, क्योंकि हम वक्तन फ़वक्तन ये चीज़ें लाहौर के अंदर देखते रहे थे कि कैसे शहबाज शरीफ साहब मुख्तलिफ जो डीसीज़ हैं मुख्तलिफ अजला में उनको कंट्रोल कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों शहबाज शरीफ साहब पंजाब में ही एक जलसे के लिए पहुंचे तो वहाँ के जो डीसी साहब थे उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को सुबह हाई टी दी हुई थी, और शहबाज शरीफ साहब पूरे प्रोटोकॉल के साथ उस डिप्टी कमिश्नर की रिहाइशगाह पर पहुँचे, वहाँ जाकर उन्होंने हाई टी ली। और ये डिप्टी कमिश्नर जो है ये आम इंतखाबात में इसके जो रिटर्निंग अफसरान की फ़राइज़ भी सरअंजाम देंगे, आम इंतखाबात कंडक्ट भी करवाएंगे, फिर इन्होंने ही रिज़ल्ट भी भेजने हैं, नताइज भी इन्होंने ही सारे मुरतब करने हैं। और वो शहबाज शरीफ साहब जो एक सियासी जमात के सदर हैं और आम इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, वो उनको हाई टी दे रहे हैं। तो ये वो चीज़ें थी जो हम समझते थे कि सिर्फ पंजाब की हद तक ये हो रही हैं। लेकिन अब नजम सेठी साहब ने जो बम फोड़ा है उसके मुताबिक तो वो उनका ये कहना है कि ये नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब ये वफाकी हुकूमत के जो मामलात हैं और जो वफाकी काबीना की इजलास हैं, अब भी उसमें बराह रास्त ये मुलव्वस हैं, और उन जो निगरान हुकूमत की जानिब से जो फ़ैसले किए जा रहे हैं ये उन फ़ैसलों में भी शरीक हैं और उनकी मंजूरी दे रहे हैं। अब यहाँ से इसका मतलब क्या बनता है? इसका मतलब ये बनता है कि नून लीग को इतनी पक्की गारंटी करवाई गई है कि आप हर सूरत आम इंतखाबात जीतेंगे, और ये बात ना सिर्फ मुस्लिम लीग नून जानती है बल्कि जो हमारी रियासती मशीनरी है, जो एग्जेक्टिव है, जो पूरे मुल्क का निज़ाम चला रही है, उस तक भी ये बात पहुंचा दी गई है कि अगली हुकूमत मुमकिन तौर पर मुस्लिम लीग नून की है, और इसलिए वो आम इंतखाबात से भी पहले जो फ़ैसले लिए जा रहे हैं कि जो जिनका असर मुस्तकबिल में जो है वो उसका असर पड़ेगा उन फ़ैसलों का, उन फ़ैसलों में मुस्लिम लीग नून को बराह रास्त शामिल किया जा रहा है। और आपको पता है कि इसहाक डार साहब चूँकि सेनेटर हैं और मार्च में इनकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी,
और नई जब असम्बलियाँ बनेंगी तो फिर दोबारा से सेनेट के इंतखाबात होंगे, नए सेनेटर्स मुंतखब होंगे और मुमकिन तौर पर इसहाक डार ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दोबारा वज़ीर ख़जाना भी शायद बने, अगर उनको ये सारे जो उनके साथ वादे किए गए हैं वो दुरुस्त साबित होते हैं। और 8 फरवरी को अगर इन अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकल कर इस साजिश को नाकाम नहीं करती, अवाम अगर बड़ी तादाद में वोट डालने नहीं निकलती, तो फिर कम टर्नओवर के साथ ये सारी चीज़ें होंगी, ये धांधलियाँ की जाएंगी और पूरे मुल्क में मुस्लिम लीग नून को सीटें जितवाई जाएंगी। और इस वक्त भी जो ख़बरें चल रही हैं अंदर खाने वो यही हैं कि नून लीग को तकरीबन 100 से 120 के करीब सीटें जितवाई जाएंगी, ताकि नून लीग आम इंतखाबात के बाद सादा का अक्सरियत तो उनको नहीं मिलेगी, लेकिन वो किसी न किसी सियासी जमात को साथ इत्तेहाद करके कोई 5 से 10 मुख्तलिफ सीटें रखने वाली जो सियासी जमातें होंगी वो उनके साथ इत्तेहाद करेगी और उस तरह एक और जो क्या कहते हैं उसको कि लूली लंगड़ी सी हुकूमत वो वजूद में आएगी, जो ख़ुद फ़ैसले लेने की पोजीशन में भी नहीं होगी और हर अहम फ़ैसला लेने के लिए उसे इन बैसाखियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखें कि अगर अवाम 8 फरवरी को बाहर निकलती है, बड़ी तादाद में बाहर निकलती है, 70% से ज़्यादा टर्नओवर अगर हो जाता है, टर्नआउट हो जाता है, तो फिर ये सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। फिर अवाम के ही मुंतखब नुमाइंदे असम्बलियों में पहुँचेंगे और इस तरह जो एक नाजायज़ हुकूमत आम इंतखाबात के बाद वजूद में आएगी, उसका रास्ता 8 फरवरी को ही अवाम अपने वोट की पर्ची के ज़रिए रोक सकती है। अब देखें कि जिन लोगों को अभी तक वोट नहीं मिला, जिन लोगों की कामयाब होने की जो शरह है वो तकरीबन कोई 10 या 15% भी नहीं बनती, और पूरे मुल्क में 266 में से जिनके बारे में खुफिया इदारों की ये रिपोर्ट थी कि पूरे मुल्क में नून लीग अपने बलबोते पर सिर्फ 26 सीटें जीत सकती है, सिर्फ 26 सीटें नून लीग अपने बलबोते पे जीत सकती है। ये खुफिया इदारों की इनके अपने ही जो इनके इस वक्त सहूलतकार बने हुए हैं इदारे, ये उनकी रिपोर्ट्स हैं कि नून लीग इस वक्त सिर्फ 26 सीटें जीत सकती है 266 सीटों में से, यानी पीछे 240 सीटें मुस्लिम लीग नून हारती हुई नज़र आ रही है। और अब उस जमात को इतना उसको इख्तियार दिया गया है कि वो निगरान हुकूमत के फ़ैसलों पर असरअंदाज हो रही है। वो निगरान हुकूमत जो फ़ैसले अहम करती है उसकी मंजूरी आज भी नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब दे रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क के साथ किस सतह पर खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये तमाम रास्ते, ये तमाम साजिशें, ये तमाम 2 नंबरियाँ, जेल साजियाँ, ये सिर्फ़ एक सूरत में नाकाम हो सकती हैं कि अगर 8 फरवरी को अवाम अपना जो हक़ राय दही का उनका बुनियादी हक़ है वो इस्तेमाल करें, अपने वोट का फरीज़ा सर अंजाम दें, किसी को भी वोट दें, PTI को दें, नून लीग को दें, पीपल्स पार्टी को दें या जिस भी अपनी पसंद की जमात को दें, लेकिन 8 फरवरी को बाहर निकलें, वोट दें और अपने वोट की पर्ची से इस बात का फ़ैसला करें कि आइंदा 5 साल के लिए आप पर कौन हुकूमत करेगा। ये कुछ बातें थीं, कुछ तफसीलात थीं जो आपके साथ शेयर करना थी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।